महाराज वो जो मंदिर में अतिशय होते हैं वो क्या होते हैं? आप पूछिए, हम जवाब देंगे। आप ऐसा पूछ सकते हैं। भूत और पिशाच जाति के जो देव होते हैं ना, इन देवों के पास शापानुग्रह शक्ति होती है। तो जिनके पास भूत और पिशाच जाति के देव हैं, जिनके पास शापानुग्रह शक्ति है, ये लोग, जब आप जिनेंद्र भगवान की बहुत अच्छी से पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, भक्ति करते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं, माला फेरते हैं, तो यहां पर असंख्यात देवी देवता अभी भी हैं। ये आपको देखते हैं, उनके पास अवधि ज्ञान है, वो अपने अवधि ज्ञान से ये देखते हैं, अरे ये तो मेरे भगवान जी का भक्त है, इसके जीवन में विप्लव है, मेरे पास अवधि ज्ञान है, मेरे पास शाप अनुग्रह शक्ति है, मैं इस पर अनुग्रह कर देता हूं। तो वो अगर आपके उस भक्ति को देख करके, उनकी भक्ति को देख करके नहीं, जिनेंद्र प्रभु की भक्ति को देख करके, जिस प्रतिमा की मैं पूजा करता हूं, जिस प्रतिमा के सामने मैं मस्तक टेकता हूं, जिस प्रतिमा के सामने मैं आराधना करता हूं रात को 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक, उसी प्रतिमा के सामने ये भी पूजा करता है, मेरे भगवान की प्रतिमा को ये भी मानता है, ये भी अभिषेक करता है और रो भी रहा है, तो उनके पास शापानुग्रह शक्ति है। तो प्रभु के प्रति आपकी भक्ति को देख करके हो सकता है वो कदाचित आपके ऊपर अनुग्रह कर दें, कदाचित कर दें, नहीं भी करें, लेकिन उसके लिए वो ये नहीं कहते हैं कि तुम मेरी भक्ति करो, वो कहते हैं कि तुम जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करो। वो भी नहीं कहते हैं, आगम ग्रंथ कहता है अगर आपका और प्रभु के साथ का संयोग संबंध उसको फल गया, दिखाई दे गया, तो वो आपकी मदद करना चाहे तो कर देगा, नहीं किया तो नहीं किया। श्राप जरूर दे देते हैं। तीर्थंकर कभी किसी का बुरा नहीं करते बंधु, तीर्थंकर सिद्धालय में विराजमान है, लेकिन तीर्थंकर की प्रतिमाओं से बहुत बुरा होता है। तीर्थंकर की प्रतिमाएं तीर्थंकर नहीं, तीर्थंकर से बढ़कर के होती हैं। मंत्र मूर्तियां होती हैं, विग्रह में एक एक कान में, आंख में, नाक में, मुख में, छाती में, कंठ में, बाल में, मस्तक में, पीठे में, सिर में, उर में, जंगा में, पैर में, टोंडी में, सब जगह मंत्र की स्थापना करके प्रतिमा को जागृत किया है। इस जागृत प्रतिमा की देव रक्षा करते हैं। तीर्थंकर तो सिद्धालय में है, तीर्थंकर किसी का बुरा नहीं करेंगे, लेकिन प्रतिमा किसी का बुरा कर सकती है। गलत तरीके से प्रतिमा का छूने वाला, अभिषेक शांति धारा करने वाला, उनके सामने गलत विचार करने वाला, अशुद्धि करने वाला, प्रतिमा के सामने ब्रह्मचर्य भंग करने वाला, गलत चीजों को करने वाला, ऐसा दुख पाता है। मेरी आंख का देखा है। एक उदाहरण दिखाता हूं, आप भी देखिएगा। हम जहां पर हमारा होम टाउन पैलेस था, जहां पर हम रहते थे, वहां पर एक व्यक्ति ने प्रतिमा के पीछे, ये माइक की जो स्टैंड होता है ना, स्टैंड है ना, स्टैंड की जो रॉड होती है, उसका दिमाग ऐसा हो गया, तो उसने प्रतिमा और दीवार के पीछे स्टैंड फंसाया ऐसे और ऐसा खींचा, तो प्रतिमा पूरी की पूरी वेदी से जमीन पे गिर गई, फूट गई। 13-14 प्रतिमाएं तोड़ दी। जब उसने प्रतिमा तोड़ दी, एक आदमी पागल था, बाकी घर के लोग सब सही थे, थोड़ा उसका माइंड डिस्टर्ब हो गया था, उसने प्रतिमा तोड़ दी, मंदिर में शौच कर दी, लघुशंका कर दी, इतना गंदा कर दिया उसने मंदिर। आज से वो घटना करीब 25 साल पुरानी है। आप कभी पूछिएगा, जहां पर मैं रहता था वहां के किसी भी लोगों से अगर आपको कभी संबंध हो तो आप पूछेगा ऐसा कुछ हुआ था क्या। तो बंटू नाम के लड़का था, उसने पूरी प्रतिमा तोड़ दी। फिर उसका एक छोटा भाई था टूटू, वो 1 महीने बाद अपने आप पूरे मिट्टी तेल डाल करके उसने अपने शरीर पे आग लगा दी। और जब मैंने उसको देखा, मुझे आज भी वो दृश्य याद है, पूरा जला हुआ शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक, नंगा, वो रोड से निकल करके हॉस्पिटल तक गया, 3 दिन तड़पा, बड़ी तड़पन के साथ मरा। देखो कैसा नुकसान होता है। फिर उनका एक और भाई था, उसने सुतली से फांसी लगा दी। घर के अंदर पैसा चारों तरफ से आना बंद हो गया, बच्चों को दूध पिलाने के लिए पैसा नहीं बचा। प्रतिमा की अवहेलना करने वालों के घर में क्या घटता है, कहना विचित्र है। इसलिए